पहली बार जब आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से परिचित होते हैं, यानी कि क्रमचय और संचय से परिचित होते हैं, तो इसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए जितने अधिक उदाहरण किए जाएं उतना ही बेहतर होता है। यहाँ प्रत्येक नए उदाहरण के साथ हम पिछले कॉन्सेप्ट को एक बार दोहराएंगे भी और थोड़ा सा आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। मतलब जो हमने पहले ही पढ़ा है उसको थोड़ा हम दोहरा लेंगे और फिर नए कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यह उदाहरण कुछ नया नहीं है, यह पिछले ही वीडियो की तरह है। हम भविष्य के वीडियोस में अलग अलग उदाहरण लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ इसी को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 लोग हैं, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति सी, व्यक्ति डी, व्यक्ति ई और व्यक्ति एफ। अब हम इन्हें 4 कुर्सियों पर बैठाना चाहते हैं। तो यह है कुर्सी संख्या 1, कुर्सी संख्या 2, कुर्सी संख्या 3, कुर्सी संख्या 4। हम इन 6 व्यक्तियों को इन 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? यहां जो कुछ भी हम कर रहे हैं कोई नया नहीं है, इसको हमने पहले भी किया है और बहुत बार किया है। तो यदि हम शुरुआत कुर्सी संख्या 1 से करें तो कुर्सी संख्या 1 के लिए संभावनाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ ए भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है, डी भी बैठ सकता है, ई भी बैठ सकता है और एफ भी बैठ सकता है। तो कुर्सी संख्या 1 के लिए संभावनाओं की संख्या हुई 6। अब इन 6 संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए कुर्सी संख्या 2 के लिए संभावनाओं की संख्या क्या हुई? तो 5 हुई। अब इस 6 गुणे 5 संभावनाओं में, जिसमें हमने कुर्सी संख्या 1 तथा कुर्सी संख्या 2 पर व्यक्तियों को बैठाया है, तो इस 6 गुणे 5 संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए कुर्सी संख्या 3 के लिए कुल संभावनाएं क्या हुई? तो यह 4 हुई। अब इस 6 गुणे 5 गुणे 4 संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए कुर्सी संख्या 4 पर कितने प्रकार से व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो चूंकि 3 व्यक्ति कुर्सी संख्या 1, 2 व 3 पर बैठ ही चुके हैं, अब बचते हैं 3 व्यक्ति। तो कुर्सी संख्या 4 के लिए संभावनाओं की संख्या हुई 3। तो इन 6 व्यक्तियों को हम इन 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? तो हम 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 प्रकार से बैठा सकते हैं। मतलब क्रमचयों की संख्या होगी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। और ऐसा हमने पहले के वीडियोस में भी देखा है। अब इसको हम लिख सकते थे, अगर हम फैक्टोरियल के रूप में लिखना चाहते तो हम क्या लिख सकते थे? इसे हम लिख सकते थे फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 क्या था? ये था 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहां पर क्या है? 2 गुणे 1 एक्स्ट्रा आ गया है, तो इससे मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 गुणे 1 से भाग दे देते हैं। तो अब ये 2 गुणे 1 इस 2 गुणे 1 से कट जाएगा। तो अब इधर भी देख लेते हैं, इसको भी, इसके हर में भी कुछ आएगा। फैक्टोरियल 6 बटे कुछ आना चाहिए, वो क्या होगा? फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 आएगा। 2 को हम क्या लिख सकते थे? 2 को हम 6 माइनस 4 लिख सकते थे। और 6 तथा 4 कोई यादृच्छिक संख्या नहीं है, यानी कि कोई रैंडम नंबर नहीं है। 6 है व्यक्तियों की संख्या और 4 है कुर्सियों की संख्या, जहां हमें इन 6 व्यक्तियों को बैठाना है। तो यहां पर हमने क्रमचय के सूत्र को पुनः दोहराया है, यानी कि परम्यूटेशन के फॉर्मूला का रिव्यू किया है यहां पर हमने। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था? क्रमचय का सूत्र क्या था? कि यदि हमारे पास n वस्तुएं हैं तथा उन्हें k स्थानों पर हमें व्यवस्थित करना है, यानी कि स्थानों की संख्या हमारे पास k है। n वस्तुओं को k स्थानों पर हमें व्यवस्थित करना है, यानी कि अरेंज करना है। तो n वस्तुओं को k स्थानों पर व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या हुई npk। और इसका सूत्र हमने क्या पढ़ा था? जैसे यहां पर 6 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर जब हमें बैठाना था, तो ऊपर क्या है? फैक्टोरियल 6 आया। तो यहां पर ऊपर क्या आएगा? फैक्टोरियल n आएगा बटे वस्तुओं की संख्या माइनस स्थानों की संख्या का फैक्टोरियल। तो वस्तुएं हैं n माइनस स्थानों की संख्या है k और उसका हमें लेना है फैक्टोरियल। यहां पर अभी तक हमने सिर्फ क्रमचय को दोहराया है, अभी तक कुछ नया नहीं किया है। तो क्रमचयों को पढ़ने के बाद हम संचय की दुनिया में आए, यानी कि कॉम्बिनेशंस की दुनिया में आए। और संचयों की दुनिया में क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु क्रमचयों की दुनिया में, यानी कि परम्यूटेशंस की दुनिया में क्रम महत्वपूर्ण था। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति ABCD लेते तो ये एक क्रमचय होता। और यदि हमने व्यक्तियों के बैठने का क्रम बदल दिया होता, मान लेते हैं हमने लिख दिया होता DCBA, तो यह क्रमचयों की दुनिया में दूसरा क्रमचय होता। और इस प्रकार से अलग अलग क्रमचय मिलते जाते। और हमें कुल कितने क्रमचय मिलते हैं? यहां पे देखिए, ये 2 गुणे 1 2 गुणे 1 कट जाएगा, और यहां पे 6 गुणे 5 30 होगा, और 4 गुणे 3 12 होगा, और 12 का गुणा 30 से हमें 360 मिलेगा। तो ये कुल 360 क्रमचय यहां पे मिलते। और ये 2 क्रमचय इन्हीं 360 क्रमचयों में से कोई 2 क्रमचय हैं। तो ये पहला परम्यूटेशन होता, ये दूसरा परम्यूटेशन होता, और हम
अलग अलग प्रकार के परम्यूटेशंस बनाते जाते हैं और हमें 360 परम्यूटेशन मिलते हैं। लेकिन संचयों की दुनिया में ये दोनों एक ही संचय हैं। जब हमने कॉम्बिनेशंस को पढ़ा तो हमने देखा कि ये दोनों एक ही कॉम्बिनेशन है। आइए इधर देखते हैं इसको, कॉम्बिनेशंस को एक बार दोहराते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि हमारे पास n वस्तुएं हैं, n भिन्न वस्तुएं हैं, और उनमें से हम k वस्तुओं का चुनाव करना चाहते हैं, यानी कि हम इसे क्या लिखेंगे, n चूज k। तो जब हम n भिन्न वस्तुओं में से k वस्तुओं का चुनाव कर रहे होते तो भिन्न भिन्न संचय बना रहे होते, भिन्न भिन्न कॉम्बिनेशंस बना रहे होते, और उन कॉम्बिनेशंस की दुनिया में ये दोनों कॉम्बिनेशंस एक ही प्रकार के कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। अर्थात जब हम 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों का चुनाव कर रहे होते तो ये दोनों ही प्रकार चुनाव करने के एक प्रकार माने जाते। तो ये n c के बराबर होता फैक्टोरियल n बटे n माइनस k का फैक्टोरियल। ये है क्रमचयों की संख्या, और इसे हम भाग देते किसी एक संख्या से, और वह संख्या क्या होती जिससे हम भाग देते, वह होती k वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या। और यह सही भी है, क्योंकि जब हमने 6 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं को व्यवस्थित किया, अर्थात 6 लोगों को 4 कुर्सियों पर बैठाया, तो हमने 6 व्यक्तियों में पहले 4 व्यक्तियों का चुनाव किया और फिर उनको अलग अलग कुर्सियों पर बैठाते चले गए, अलग अलग तरह की कुर्सियों पर बैठाते चले गए और क्रमचय बनाते चले गए। परंतु जब कॉम्बिनेशंस की दुनिया में ये सभी एक ही हैं, चाहे वो ABCD हो, चाहे DCBA हो, या फिर इसको और अलग तरीके से बैठाते तो DABC आता, जो फैक्टोरियल 4 तरीके के जो इसके परम्यूटेशंस बन सकते थे वो संचय की दुनिया में एक ही माने जाते। फिर आपसे कोई पूछता कि 6 व्यक्तियों में से हम 4 व्यक्तियों को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, तो आप कहते कि कुल परम्यूटेशंस की संख्या जितनी है उसको हम भाग दे देंगे 4 व्यक्तियों को व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या से। इसी प्रकार यहां पर जब हम n व्यक्तियों में से k व्यक्तियों का चुनाव कर रहे हैं, या फिर n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से k वस्तुओं का चुनाव कर रहे हैं, तो ये फैक्टोरियल n बटे n माइनस k का फैक्टोरियल ये कुल परम्यूटेशंस की संख्या हुई, अर्थात n भिन्न वस्तुओं को k स्थान पर व्यवस्थित करने की कुल संख्या हुई, और इसे हम भाग दे देंगे k वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या से हम भाग दे देंगे इसे, जो कि है फैक्टोरियल k के बराबर, तो इसे हम फैक्टोरियल k से भाग दे देंगे। आइए एक बार यह भी देख लेते हैं कि k वस्तुओं को k स्थान पर यदि हम व्यवस्थित करना चाहें तो कुल व्यवस्थाओं की संख्या फैक्टोरियल k कैसे होगी, यह भी इधर हम देख लेते हैं। तो यदि हमारे पास k स्थान है, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, डॉट डॉट डॉट, ये kवां स्थान, तो इन k वस्तुओं को k स्थान पर व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या क्या होगी। तो पहले स्थान पर हम कितने प्रकार से वस्तुओं को भर सकते हैं, तो हमारे पास k वस्तुएं हैं और अभी तक हमने कोई भरा नहीं है, तो पहले स्थान पर हम k प्रकार से भर सकते हैं वस्तुओं को। अब चूंकि एक वस्तु हमने भर दी पहले स्थान पर, तो दूसरे स्थान के लिए हमारे पास विकल्प बचे k-1, मतलब दूसरे स्थान को हम k-1 तरीकों से भर सकते हैं। अब इन k गुणे k-1 संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए हम तीसरे स्थान को k-2 तरीकों से भर सकते हैं, और इस प्रकार से यह चलता रहेगा जब तक कि हम kवें स्थान को एक प्रकार से न भर लें। तो k वस्तुओं को k स्थान पर व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या हुई k गुणे k-1 गुणे k-2 गुणे डॉट 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 गुणे 1, जो कि फैक्टोरियल k के बराबर है। तो इसका उत्तर हमें मिलेगा फैक्टोरियल k। तो इस तरह से यहां पर फैक्टोरियल k से भाग हुआ था, तो ये बराबर होगा फैक्टोरियल n बटे k फैक्टोरियल n माइनस k का फैक्टोरियल। तो ये यहां पर संचय का सूत्र है, यानी कि कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है, जिसे हमने NCK से लिखा है। NCK बराबर है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल k गुणे n माइनस k का फैक्टोरियल। तो यहां पर हमने कॉम्बिनेशंस का व्यापक सूत्र लिखा है। अब यदि हम अपने उदाहरण पर वापस आए, तो 6 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर बैठाने के कुल तरीकों की संख्या आई थी 360 के बराबर। लेकिन तब क्या होता है जब हम कहते हैं कि इन 6 व्यक्तियों को इन 4 कुर्सियों पर बैठाने के कुल तरीकों की संख्या क्या होगी, जब व्यक्तियों के बैठने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब कौन सा व्यक्ति कहां बैठेगा, कौन सी कुर्सी पर बैठेगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो उस अवस्था में हम इन 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों का चुनाव कितने प्रकार से कर रहे हैं, वही हमारा उत्तर होता है।
और इस सूत्र से 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों के चुनने के तरीकों की संख्या जो होगी वो होगी 6C4 6C4, और ये सूत्र से बराबर होगा फैक्टोरियल 6 बटे 4 का फैक्टोरियल गुणे 6 - 4 का फैक्टोरियल। यहां पर सूत्र से हल करना तो काफी आसान था, लेकिन कुछ लोग यदि सूत्र से ना हल करना चाहें, तर्क से हल करना चाहें, तो वो क्या कहते हैं कि चूंकि हमारे पास क्रमचयों की संख्या 360 थी, मतलब हमने 4 व्यक्तियों को चुना 6 व्यक्तियों में से और उनके अलग अलग क्रमचय बनाए, तो इन क्रमचयों की संख्या आई थी 360। परंतु संचयों की दुनिया में यानी कि कॉम्बिनेशंस की दुनिया में क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जो फैक्टोरियल 4 तरीके से अलग अलग क्रमचय बनेंगे इन 4 व्यक्तियों के, उन्हें संचयों की दुनिया में, कॉम्बिनेशंस की दुनिया में एक ही माना जाएगा, वो एक ही प्रकार माना जाएगा। ऐसे फिर से हमने किन्हीं 4 को चुना होगा, मान लेते हैं CDEF को चुना होता, उसके बाद उनके फैक्टोरियल 4 हमने परम्यूटेशंस बनाए होते, वो भी संचयों की दुनिया में एक ही प्रकार माने जाएंगे। तो इस प्रकार हम कर क्या रहे हैं, हम जब 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को चुनाव करने के कुल तरीकों की संख्या को देख रहे हैं, तो हम कुल क्रमचयों की संख्या में जो कि 360 है, यहां पर फैक्टोरियल 4 से भाग दे रहे हैं, और यही हमने यहां भी किया है। यहां देखिए, ये फैक्टोरियल 4 से भाग दिया है, सूत्र में भी यही हो रहा है। फैक्टोरियल 6 बटे 6 - 4 का फैक्टोरियल, ये तो 360 के बराबर है, और इसको हमने फैक्टोरियल 4 से भाग दिया है। तो अब यदि हम इसे हल करें तो ये बराबर हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 क्या होगा, ये होगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे फैक्टोरियल 4 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये जो 6 - 4 का फैक्टोरियल आया है, ये तो फैक्टोरियल 2 है, और फैक्टोरियल 2 क्या होगा, ये होगा 2 गुणे 1। अब यहां पर 4 से 4 कटेगा, 3 दूनी 6 और ये 6 कट जाएगा, 2 गुणे 1 से 2 गुणे 1 कट जाएगा, तो 5 गुणे 3 बच रहा है, 15 बच रहा है, तो उत्तर हमें मिलेगा 15 के बराबर। तो जब हम 6 लोगों को 4 कुर्सियों पर बैठा रहे थे और वहां पर क्रम महत्वपूर्ण था, तो 6 व्यक्तियों को हम 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठा पाए थे, हम 360 प्रकार से बैठा पाए थे, यानी कि क्रमचयों की संख्या आई थी 360। लेकिन वहीं पर जब हमने यह कहा कि 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को हम कितने प्रकार से बैठा सकते हैं जब क्रम महत्वपूर्ण ना हो, अर्थात जब हम 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों का चुनाव कर रहे हैं, तो कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो उत्तर आ रहा है 15 प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि कुल संचयों की संख्या, कुल कॉम्बिनेशंस यहां पर 15 बनेंगे।